वेलकम फ्रेंड्स। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बार चार्ट के बारे में। बार ग्राफ जो होते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जब भी हम डेटा विजुअलाइजेशन करते हैं और एनालिसिस करते हैं डेटा को, हमें कंपैरिजन करना है कि ये कंट्री में इतनी सारी कंपनियां हैं, उसका प्रॉफिट रेट कितना है, तो हम उसके रेवेन्यू के साथ साथ रिलेटिवली उसका प्रॉफिट कितना है तो उसको हम कंपेयर कर सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ बार चार्ट वी कैन विजुअलाइज द डेटा वेरी इजीली। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आपको सबसे पहले तो पता ही है क्या क्या करना है। ठीक है, इम्पोर्ट मैटप्लॉट lib डॉट पाइप्लॉट का ऑब्जेक्ट एज plt, देन मैटप्लॉटलिब इनलाइन। ये सिंपल है, ये सब आपको याद रखना ही है। ठीक है, अभी इसको रन कर देते हैं। ओके, अभी क्या करना है कि ओके, हमें लेट से मेरे पास कंपनी का लिस्ट है। कंपनी, ये है कंपनी। कंपनी में कौन कौन सी कंपनी में ले रहा हूँ, तो सबसे पहले ले रहा हूँ इन्फोसिस को ले रहा हूँ, दूसरी ले रहा हूँ टीसीएस को ले रहा हूँ, देन ले रहा हूँ टेक एम मीन्स टेक महिंद्रा को ले रहा हूँ, और एसबीआई को ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये चार कंपनियां मैंने ले ली। क्योंकि यहाँ पे नाम कंपनी का स्पेलिंग गलत था, सॉरी। और उसके रेवेन्यू को ले ले, रेवेन्यू, उसका रेवेन्यू क्या है। ठीक है, लेट्स से इसका 90 बिलियन डॉलर में ले लेते हैं। ठीक है ना, वो आप समझ लेना बिलियन डॉलर में है। हमको ये सीखना है कि कैसे हम प्लॉट कर सकते हैं इनको। ठीक है, और 100। ठीक है, तो ये हो गया। लेकिन यहाँ पे दिक्कत होगी। क्या दिक्कत होगी, तो यहाँ पे देखिए कि हमारे पास दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू होगी तो ही हम प्लॉट कर सकते हैं ग्राफ को। लेकिन हमारे पास अभी क्या प्रॉब्लम है कि हमारे पास जो वैल्यू है वो अभी स्ट्रिंग फॉर्म में है, जो नाम है वो स्ट्रिंग में है। तो उसको हमको पहले क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक एरे बना देते हैं, लाइक ये 0 1 2 3 ऐसे एरे। तो इसके लिए नमपाई की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे इंपोर्ट करिए numpy एज np। ठीक है, ओके, यहाँ पे एक एरर आ रही है। तो यहाँ पे हमको एरर इसीलिए आ रही है। ठीक है, अभी चली गई। ओके, तो इसको कंपनी को हमको एरे में कन्वर्ट करनी पड़ेगी उसकी वैल्यू, क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू होगी तभी हम उसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, कन्वर्ट इट इनटू एरे सो वी कैन प्लॉट इट। तो लेट से उसका नाम देते एक्स पोजीशन, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे एक्स की पोजीशन के लिए, क्योंकि एक्स पे प्लॉट करेंगे हम कंपनी को। ठीक है, इज इक्वल टू np डॉट एरे ए आर एन, ए रेंज। उसको कौन सी रेंज में कन्वर्ट कर देता है, तो लेंथ उसकी कितनी है पहले वो देख लेते। उसकी लेंथ है 4 की, तो 0 1 2 3 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, वो आपको देखना हो तो देख लेते हैं एक्सपोज। तो देखिए, तो सबसे पहले इन्फोसिस को 0 में, टीसीएस को 1 में, टेक एम को 2 में और एसबीआई को 3 में कन्वर्ट कर देता है ये। ठीक है, अभी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, देखते हैं कैसे दिखता है ये ग्राफ। ठीक है, ओके, पीएलटी डॉट प्लॉट, ये तो पता ही है। हर लेक्चर में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, एक्सपोज और रेवेन्यू के बीच में हमको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये हो गया ग्राफ। ठीक है, ये हुआ हमारा ग्राफ। अभी हमको ये पता लगाना पड़ेगा कि उसको लेबल कैसे देंगे। लेबल के बिना, ये कंपनी का लेबल है। अब कंपनी को हम पॉइंट्स में तो नहीं कह सकते, एक कंपनी, दो कंपनी, 3 कंपनी, ऐसे तो नहीं कह सकते। तो उसको फिर से वापस कंपनी के नेम में यहाँ पे डिस्प्ले करवाना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या है, उसका रेवेन्यू है बिलियन डॉलर, तो वो वॉट एवर जो आपको सही लगे। तो हमको यहाँ पे पीएलटी डॉट सबसे पहले एक्स लेबल
उसको सॉरी यहाँ पे उसको हमने कन्वर्ट किया था एक्सपोज एक्सपोज ओके सॉरी एक्सपोज ओके यहाँ पे हमको लिखना है अभी जो भी कंपनी का नाम है उसकी पोजीशन दी है हमने 012 तो उसको हमको कंपनी के नेम में एक्स लेबल पे डिस्प्ले करना है तो उसके लिए ये एक फंक्शन यूज होता है इसमें पीएलटी में एक्स टिक्स तो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट में किसको हमको पोज को करना है और किसकी कंपनी को ठीक है तो जिसको करना है वो सेकंड आर्ग्यूमेंट है और उसके पैरामीटर में है 0 1 2 3 ठीक है तो ये और वाई लेबल पे क्या है वाई लेबल पे डॉट वाई लेबल रेवेन्यू इन डॉलर ठीक है तो ये रहा आपका रेवेन्यू और ये देखिए कंपनी का नाम हमने एरे में किया था लेकिन एक्सटिक्स की वजह से हमने उसको 0 पे ये इन्फोसिस 1 पे टीसीएस 2 पे टेक महिंद्रा और 3 पे एसबीआई डिस्प्ले करवा दिया ठीक है तो ऐसे आप इसको कर सकते तो यहाँ पे एक्स लेबल देने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि कंपनी के नाम आ गए पोजीशन पे 0 1 2 और 3 पे ठीक है सो अभी इसका टाइटल भी दे देते हैं पीएलटी डॉट टाइटल में हम लिखेंगे इंडियन कंपनी ठीक है तो यहाँ गई इंडियन कंपनी उसका कंपनी का नाम और इसका रेवेन्यू ठीक है अभी लाइक मेरे को कंपैरिजन करना है कि रेवेन्यू तो ठीक है लेकिन उसका प्रॉफिट होगा तो वो रेवेन्यू के साथ हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं तो उसके लिए यहाँ पे एक अलग से प्रॉफिट का एक एरे ले लेते हैं एक लिस्ट यानी कि और उसमें लिख देते हैं प्रॉफिट टू 20 34 और 12 ठीक है यहाँ पे प्रॉफिट लिख दिया अभी उसको प्लॉट करना पड़ेगा यहाँ पे ठीक है यहाँ पे हम उसको प्लॉट अभी उसको प्लॉट कर देते हैं प्लॉट अभी एक बात याद रखिए हमने यहाँ पे प्लॉटिंग किया है लेकिन अभी हमको क्या चाहिए बार चार्ट चाहिए तो यहाँ पे हमको पहले बार चार्ट बनाना पड़ेगा तो वो देख लेते हैं पहले तो देखिए यहाँ पे बार चार्ट ऐसे बनता है प्लॉट करेंगे तो प्लॉटिंग होगा ग्राफ का बार लिखेंगे तो यहाँ पे बार तो बार के बारे में यहाँ पे आ गया ठीक है तो आप इजीली कह सकते हैं इसका 80 है इसका 130 है इसका सम अराउंड 110 है इसका 100 है ठीक है अभी दूसरा प्रॉफिट के बारे में हमको प्लॉट बार चार्ट बनाना है तो बार हम उसको एक्सपोज ही है हमारा और प्रॉफिट है ठीक है ये ठीक है ये आ गया प्रॉफिट का तो यहाँ पे आप ओके अभी यहाँ पे हमको ये पता नहीं कौन सा लेबल रेवेन्यू है और कौन सा यहाँ पे पता नहीं चल डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हम कि कौन सा लेबल है कौन सा प्रॉफिट है यानी कि ब्लू है या जो भी दूसरा कलर है तो उसके लिए हमको लेबल देने पड़ेंगे वो आपको आगे के लेक्चर में हमने पढ़ा था तो आपको पता होगा लेबल ये लेबल है रेवेन्यू के लिए ठीक है और दूसरा प्रॉफिट के लिए है तो लेबल इज इक्वल टू प्रॉफिट ठीक है अभी देखते हैं ओके अभी लीजेंड नहीं दिया है ना तो लीजेंड देना पड़ेगा लीजेंड ठीक है तो यहाँ पे जो ब्लू लाइन है वो रेवेन्यू की और ये दूसरा कलर किसका है प्रॉफिट का है लेकिन फिर भी हम दोनों ओवरलैपिंग की वजह से डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते कि कितना प्रॉफिट है कितना तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि उसको अच्छे से बाइफरगेट करना पड़ेगा तो हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में तो एक काम कर सकते हैं इसमें से लेट्स से पॉइंट 2 को सबसे पहले
माइनस करते हैं, यानी कि उसकी साइज घटा देते हैं उस बार की, ठीक है, और इसमें +2.2 ऐड कर देते हैं। अभी देखते हैं, ठीक है, अभी देखिए साइड में आ गया, लेकिन अभी भी कुछ अच्छा हम उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। तो अभी इतना पता चल गया कि बार की साइज यानी कि लेट से 1 है, तो 0.8 अभी बची है, तो 0.4 में डिवाइड कर देते हैं। तो उसके लिए हमको यहाँ पे एक एट्रीब्यूट आता है विड्थ। क्या आता है? विड्थ। विड्थ इज इक्वल टू 0.4 इसकी विड्थ दे देते हो, और इसकी विड्थ भी 0.4 दे देते, तो वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा, तो हम इजीली उसको डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, ठीक है। 0.4 सॉरी 4 सी। तो ये क्या हुआ कि आपने इसमें से बात किया तो 0.8 बचा, इसमें से पॉइंट समथिंग लाइक ये बचा, तो हमने क्या किया कि अभी 0.4 इसकी साइज है, ये पूरा लेट से 0.8 ये देखिए, आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी आप ये प्लॉटिंग करते हो, अगर आप ओवरलैपिंग होता है तो उसको बाइफरकेट करने के लिए उस बार की जो भी साइज है उसको डिवाइड कर देते हो। तो विड्थ पॉइंट हमने रेवेन्यू को कितनी दे दी? 0.4 दे दी, और विड्थ को 0.4 दे दी, तो दोनों अलग अलग बार में अभी दिखाई दे रहे हैं। अभी हम इजीली उसको प्लॉट समझ सकते हैं कि भाई ये प्रॉफिट है, ये रेवेन्यू है, ये प्रॉफिट है, रेवेन्यू प्रॉफिट, हर एक कंपनी का अलग अलग ग्राफ जनरेट हो गया। तो इससे हम इजीली पता चल सकता है कि ये कैसे प्लॉट हुआ, ठीक है। सो अभी ये तो हुआ कि वर्टिकल, अभी हॉरिजॉन्टल करना है उसको, तो उसके लिए क्या करेंगे तो देखते हैं। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल करें तो वाई लेबल की हमको जरूरत पड़ेगी नहीं, तो वाई लेबल को कैंसिल कर दो, और जो एक्स लेवल है उसको वाई टिक्स कर दो, क्योंकि अभी जो वाई एक्सिस है उस पर कंपनी के नेम आने वाले हैं, तो वाई टिक्स पे कंपनी के नेम आ जाएंगे, ठीक है। और अभी देख लेते हैं, ठीक है, अभी इतना पता चला, ये हमारे एक्स एक्सिस पे, अभी वाई एक्सिस पे चले जाते हैं। ओके, अभी कुछ प्रॉब्लम है, देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। ओके, हॉरिजॉन्टल बार यहाँ पे लिखना पड़ेगा, बार एच यानी हॉरिजॉन्टल। ओके, एरर आ रही है, अभी सॉल्व कर देते हैं। क्या एरर है? गॉट मल्टीपल विड्थ, विड्थ को निकाल देते हैं, विड्थ की एरर आ रही है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि अभी ये ग्राफ एसबीआई है, इन्फोसिस, टीसीएस, तो ये वर्टिकली अभी हमने उसको प्लॉट कर दिया है, हॉरिजॉन्टली प्लॉट कर लिया है, वर्टिकली हमने देखा था वो। तो इस तरह से आप बार का उपयोग करके एक ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं और कंपैरिजन कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है कंपैरिजन के लिए। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, कुछ पता चला होगा। याद रखना है, पीएलटी डॉट बार लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये वर्टिकल जाएगा, और बार एच लिखेंगे तो हॉरिजॉन्टल प्लॉट होगा, ठीक है। So this is all about this lecture. Please do like, share or subscribe my channel. Thank you so much.